नमस्कार। सभी पेंशन धारकों के लिए इस वक्त की बड़ी खबरें निकलकर सामने आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप सरकारी कर्मचारी, राज्य कर्मचारी पेंशन धारक हैं या फिर दोस्तों ईपीएस नानटिपा पेंशन धारक है तो दोस्तों इस वक्त आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खबरें निकलकर सामने आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, पहली और बड़ी खबर की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर नेशनल एजुकेशन कमेटी के द्वारा आप सभी के लिए बड़ी खबर जारी कर दी जा चुकी है। पेंशनरों ने अलवर में भूपेंद्र यादव के ऑफिस को घेरा, विरोध सभा हुई और रैली भी यहाँ पर दोस्तों आप के लिए निकाली गई। तो दोस्तों यहाँ पर इसके बारे में भी आज की इस वीडियो के अंदर आप सभी के लिए बात करेंगे कि आखिरकार भूपेंद्र यादव ने जो बार बार कहा है कि आपका काम हो रहा है, जरूर होगा, जल्दी होगा, पेंशन धारक पहनाई गई सभी मालाएं और अलवर में उतारे के वक्त का भी दोस्तों आज अपने हिसाब आप सभी के लिए दिया जाएगा। यहाँ पर पेंशन धारकों ने भूपेंद्र यादव से क्या बातचीत की, इसके बारे में भी दोस्तों आप सभी को जानकारी देंगे। साथ ही साथ दोस्तों केंद्र सरकार ने दिया है आप सभी के लिए शानदार तोहफा। बेसिक पेंशन में बढ़ोतरी के साथ साथ 3 बड़े तोहफे आप सभी के लिए जारी कर दिए हैं। जी हां दोस्तों, अब यहां पर 3 बड़े तोहफों में बैंक नहीं कर सकते मनमानी और पेंशन धारक हो जाइएगा सतर्क। तो दोस्तों इस बड़े अपडेट के बारे में भी बात करेंगे कि आखिरकार यहां पर बेसिक पेंशन में बढ़ोतरी के साथ 3 बड़े तोहफे क्या जारी किए हैं, केंद्र सरकार ने क्या बड़ा तोहफा सभी कर्मचारी और पेंशन धारकों को दिया है, इसके बारे में बात करेंगे। वहीं दोस्तों यहां पर जो है शानदार तोहफा आप सभी को दिया है, पेंशन धारकों की बल्ले बल्ले हो गई है। जी हां दोस्तों, खुशखबरी है आप सभी के लिए। दिया महीने के इस दिन पेंशन धारकों को मिला शानदार तोहफा। केंद्र सरकार ने बैंकों को दिया निर्देश, पेंशन धारकों ने बांटी मिठाइयां। जी हां दोस्तों, आप सभी के लिए इंपोर्टेंट और बड़ी खबर निकलकर सामने आ चुकी है, इसके बारे में भी बात करेंगे। साथ ही दोस्तों केरल, राजस्थान, दिल्ली, पंजाब और उच्च न्यायालयों के साथ साथ सीजीआई तक पेंशन पर बोल चुके हैं, लेकिन सरकार इसके खिलाफ है। इसको लेकर एक नई रिपोर्ट सामने आई है, इसके बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। वहीं दोस्तों कर्मचारी भविष्य निधि संगठन और सरकार का सबसे आसान टारगेट है पेंशनर्स, ईपीएस नानटिफाई पेंशनर्स वरदान श्राप तक की आई बात सामने। तो दोस्तों इसके बारे में बात करेंगे कि आखिरकार जो ईपीएफओ है, जो सरकार है, उसका आसान टारगेट पेंशनर्स कैसे हैं और ईपीएस नानटिफाई पेंशन पर आखिरकार वरदान है या श्राप है, इसको लेकर क्या बड़ी रिपोर्ट हाल फिलहाल में सामने आई है, इसके बारे में भी दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर संपूर्ण रूप से जानकारी देंगे। साथ ही दोस्तों आज की पेंशन और पेंशन धारकों से जुड़ी बड़ी खबरों की चर्चा इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। इसलिए अगर आप सरकारी कर्मचारी, राज्य कर्मचारी और ईपीएस नानटिफाई पेंशन धारक हैं तो दोस्तों आप सभी से निवेदन है कि दोस्तों वीडियो को आप लास्ट तक देखें। साथ ही वीडियो की जानकारी अगर आपको पसंद आ रही है तो दोस्तों इस वीडियो को आप लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं और सबसे पहले बढ़ते हैं ईपीएस नानटिफाई पेंशन धारकों के लिए नेशनल एजुकेशन कमेटी की ओर से यहाँ पर बड़ी खबर निकलकर आप सभी के लिए सामने आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, सभी पेंशन धारकों ने पेंशन बढ़ोतरी के मुद्दे पर एक बार फिर से श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव को यहाँ पर टारगेट बनाया है। जी हाँ दोस्तों, पेंशन धारकों ने अलवर में भूपेंद्र यादव के ऑफिस को घेरा, जिसमें विरोध सभा की गई और साथ ही में रैली निकाली गई, क्योंकि दोस्तों पेंशन धारकों ने कहा कि इन कोरे आश्वासनों से यहाँ पर पेंशन धारकों की मांगे मंजूर होती हुई नहीं दिख रही है। दोस्तों श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव ने बार बार कहा था कि आपका काम हो रहा है, काम जरूर होगा और जल्दी ही होगा। तो दोस्तों पेंशनरों की पहनाई गई मालाएं अब अलवर में उतारने का वक्त आ गया है। जी हां दोस्तों, इसको लेकर यहाँ पर पेंशन धारकों ने बड़ी खबर जारी की है, जिसके तहत दोस्तों यहाँ पर पेंशन धारक जो थे वो भूपेंद्र यादव के अलवर कार्यालय पर पहुंचे, उनके ऑफिस का घेराव किया और इसी चुनावी माहौल के अंदर यहाँ पर जो है पेंशन धारकों की तमाम मांगे मंजूर करवाने के लिए एक बार फिर से रैली निकालकर विरोध सभा का आयोजन किया गया, जिसमें पेंशन धारकों की तमाम मांगों पर दिए गए आश्वासन को जल्द पूरा करने की बात यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ज्ञापन में और साथ ही साथ यहाँ पर जो है श्रम मंत्री भूपेंद्र के सामने रखी गई। साथ ही दोस्तों केंद्र सरकार ने दिया शानदार तोहफा, बेसिक पेंशन में बढ़ोतरी के साथ 3 बड़े तोहफे आप सभी के लिए जारी किए गए हैं। जी दोस्तों, केंद्र सरकार ने पेंशन धारकों के लिए जारी किए 3 बड़े निर्देश। बैंक नहीं कर सकते मनमानी, पेंशन धारक हो जाइए सतर्क। जी दोस्तों, अक्सर जानकारी के अभाव में पेंशन धारक बहुत सारी गलतियां करते हैं, जिसकी वजह से उनका काफी नुकसान हो जाता है, वे कई ऐसी सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं। ऐसे में केंद्र सरकार पेंशन धारकों के लिए समय समय पर गाइडलाइन जारी करती है, जिसको हर पेंशन भोगी को जानना जरूरी होता है। उसी को देखते हुए केंद्र सरकार ने पेंशन हैक, कम्यूटेशन और लाइफ सर्टिफिकेट को लेकर पेंशन धारकों के लिए 3 बड़े निर्देश जारी किए हैं। अगर आप पेंशन भोगी इस बात को जान लेते हैं तो आपको कभी भी समस्या नहीं होगी। तो चलिए पूरी जानकारी इस वीडियो में दे रहे हैं। देखिए पहला पॉइंट है पेंशन धारकों के साथ होती है धोखाधड़ी। जी हां दोस्तों, लगातार साइबर ठग जो है पेंशन धारकों के साथ धोखाधड़ी करते हैं, इसी को लेकर अलर्ट जारी किया है। साथ ही साइबर अपराधी पेंशन भोगियों को ठगने के लिए अपनाते हैं नया तरीका। जी हां दोस्तों, हाल ही में दोस्तों लाइफ सर्टिफिकेट अपडेट करने में मामले को लेकर साइबर अपराधियों का फोन लगातार यहाँ पर पेंशन धारकों पर आ रहा है, जिससे उन्होंने गाइडलाइन जारी की है कि ऐसे किसी भी नंबर पर अपनी निजी जानकारी
शेयर नहीं करें। साथ ही सीपीएओ की तरफ से यहाँ पर नहीं किया जाता है कॉल। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जो है सरकार ने बताया है कि आप सभी को सरकार की तरफ से किसी भी प्रकार की कॉल पर कोई भी जानकारी नहीं मांगी जाती, इसलिए आप सतर्क हो जाइए। साथ ही जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के तरीके भी यहाँ पर बताए गए हैं और कम्यूटेशन की जो बहाली है वो ऑटोमेटिक होती है और पेंशन की अतिरिक्त मात्रा भी आप सभी के लिए जोड़ी जाएगी। इसको लेकर भी दोस्तों हाल फिलहाल में आप सभी के लिए सरकार ने बड़ी निर्देश जारी किए हैं। साथ ही दोस्तों खुशखबरी है, महीने के इस दिन पेंशन धारकों को मिलेगा शानदार तोहफा। केंद्र सरकार ने बैंकों को दिए हैं निर्देश, पेंशन धारकों ने बांटी मिठाइयां। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के लिए बड़ी खबर है। यहाँ पर पेंशन भोगी बार बार शिकायतें मिल रही थी कि पेंशन भुगतान करने वाले बैंक पेंशन धारकों को यहाँ पर फॉर्म 16 उपलब्ध नहीं करवा रहे हैं, जिसकी वजह से पेंशन धारकों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। ऐसे में जब बैंक इसके बारे में पूछा गया तो बैंक ने दलील दी कि फॉर्म 16 नंबर में वेतन में कटौती संबंधित है, न कि पेंशन से संबंधित, इसीलिए पेंशन भोगियों को फॉर्म 16 नंबर भरने का प्रोविजन नहीं किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर पहला पॉइंट इसमें बताया गया कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से भी इसकी राय ली गई थी और केंद्र सरकार ने बैंकों को भी इसके बारे में सख्त निर्देश दिए थे। पेंशन भोगियों के साथ फैमिली पेंशन भोगियों को भी इसका फायदा जो है वो दिया जाएगा। साथ ही बैंक हर महीने इसके लिए स्लिप जारी करेंगे, क्योंकि केंद्र सरकार ने सभी बैंकों को सख्त हिदायत दी है कि पेंशन भोगी की पेंशन भुगतान करने के बाद उनको स्लिप जारी करना चाहिए, ताकि पेंशन भोगी को पता चले कि उनकी क्या कटौती हुई है, क्या नहीं हुई है। साथ ही साथ पेंशन भोगी की स्लिप में उनके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी अथवा रजिस्टर्ड व्हाट्सएप नंबर पर भी भेजी जानी चाहिए। साथ ही दोस्तों यहाँ पर जो है आप सभी के लिए पेंशन धारकों के लिए यहाँ पर पूरी जानकारी के साथ स्लिप होनी चाहिए। साथ ही किसी भी ब्रांच में आप भर सकते हैं लाइफ सर्टिफिकेट, और पेंशन धारकों के लिए एकल विंडो जरूरी है, इसको लेकर भी बात की, क्योंकि पेंशन धारकों के लिए अलग से विंडो बनाया जाएगा ताकि उसका काम आसान हो पाए, उन्हें किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। पेंशन भोगी जब भी बैंक जाएं तो उनके साथ बैंक कर्मचारी और अधिकारी अच्छे से व्यवहार करें, आदर की भावना रखकर उचित आचरण के साथ यहाँ पर व्यवहार किया जाए। अगर उनको कोई फॉर्म भरने में दिक्कत आ रही है तो बैंक के कर्मचारी उनका फॉर्म भरने में उनकी मदद करें, ये सरकार के द्वारा बड़ी हिदायत दी गई है। साथ ही दोस्तों केरल, राजस्थान, दिल्ली, पंजाब उच्च न्यायालयों द्वारा और साथ ही दोस्तों सीजीआई तक भी पेंशन पर बोल चुके हैं, लेकिन सरकार इसके खिलाफ है। इसको लेकर बड़ी खबर आई है। ईपीएस 95 पेंशन भोगी इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में सरकार को सबक सिखाने के लिए दम भर रही है। जी दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ईपीएस 95 पेंशन के ईपीएस 95 हायर पेंशन को लेकर बाकायदा शुरू हुई वही न्यूनतम पेंशन को लेकर पेंशनर्स और सरकार की गुहार लगा रही थी। 1000 रुपए की पेंशन पाने वालों की मांग इसे 7500 रुपए किया जाए ताकि उनका जीवन यापन सही से हो सके। दोस्तों इसी को लेकर पेंशनर ललित चंद्र बोरा ने यहाँ पर पेंशन सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और लिखा कि हम ईपीएस 95 पेंशन भोगियों के लिए संशोधित पेंशन पाने का लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। केरल उच्च न्यायालय, राजस्थान उच्च न्यायालय, दिल्ली उच्च न्यायालय, पंजाब उच्च न्यायालय और यहाँ तक कि एसएससी और सीजीआई द्वारा भी यहाँ पर दो है ईपीएस 95 पेंशनरों से संबोधित पेंशन के पक्ष में कई फैसलों के बाद मोदी सरकार हमेशा पेंशनरों के खिलाफ क्यों है? अगर मोदी जी अपने बहुत यहाँ पर बहुत महंगा ड्रेस पहन सकते हैं तो हमारे लिए न्याय क्यों नहीं कर सकते? एक सरकार के लिए कुछ संभव है, लेकिन उन्हें हमारी दिलचस्पी नहीं नजर आ रही है। हमें 1000 रुपए से 3000 रुपए या फिर उससे कम तक की पेंशन मिल रही है। ये सरकार ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं दिखा रही है। इनको वोट क्यों देना चाहिए? हाँ, हम इस सरकार को अब बदलने की कोशिश करेंगे। अगली सरकार के साथ अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए प्रयास करेंगे। हम सभी ईपीएस 95 पेंशन भोगी इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में सरकार को सबक सिखाकर बीजेपी के खिलाफ वोट करने का अंतिम निर्णय लें, ताकि ईपीएस पेंशन धारकों के लिए वो कभी न भूल पाए। इस सरकार को लगता है कि पेंशन भोगी कुछ नहीं है, आखिरकार सरकार को उनकी ताकत दिखानी है। ऐसा दोस्तों लगातार ईपीएस 95 पेंशन भोगी जो है वो सोशल मीडिया के बारे में लिख रहे हैं। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन और सरकार जो है वो आसानी से यहाँ पर जो है पेंशनर्स को टारगेट बना रहे हैं और ईपीएस पेंशन धारक पर यहाँ पर जो है लोगों की बातें ऐसी सामने आ रही है कि ईपीएस पेंशनर्स एक शराब है या फिर वरदान, ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। क्योंकि पेंशनर्स ने कहा है कि देश में 75 लाख पेंशन भोगी जीवन रक्षा के लिए मोदी सरकार के कुछ यहाँ पर स्वीकार नहीं किया है। मोदी सरकार ने उनके लिए कुछ भी नहीं किया है, इसलिए पेंशन भोगियों में काफी नाराजगी देखने को मिल रही है।